तुला राशि के जातकों, आज जो बात तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं वह सामान्य भविष्यवाणी नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा भेजा गया वह अंतिम और निर्णायक संकेत है जिसे नजरअंदाज करने का मतलब है अपनी किस्मत को हमेशा के लिए ठुकरा देना और जिंदगी भर पछतावे की आग में जलते रहना। महाभारत शुरू हो चुका है और दुनिया की कोई भी ताकत अब इस घटना को रोकने में सक्षम नहीं है। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन काल में ऐसी घटना घटित होने वाली है कि सच्चाई सुनते ही आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि यह घटना तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा को जड़ से बदलने वाली साबित होगी। अगर तुमने इसे हल्के में लिया या टाल दिया तो दावे के साथ कहता हूं कि जिंदगी भर पछताते रहोगे, क्योंकि ऐसा ग्रह गोचर तुम्हारे जन्म कुंडली में दोबारा कभी नहीं बनेगा। यह संयोग 100 साल में एक बार आता है और तुम्हारी कुंडली में अब यह बन चुका है। तुमने कई बार आसमान की तरफ देखकर पूछा होगा, हे भगवान, मेरी ही परीक्षा क्यों? अगर यह सवाल कभी तुम्हारे दिल से निकला है तो जान लो यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह शब्द, यह क्षण यूं ही तुम्हारी स्क्रीन पर नहीं आया, यह ऊपर से भेजा हुआ संकेत है। तुला राशि पर शुक्र का स्वामित्व है और शुक्र इस समय मंगल, बुध तथा शनि के साथ मिलकर एक ऐसा सत्य राजयोग रच रहे हैं जो सामान्य दिनों में कभी नहीं बनता। जब शुक्र मंगल से जुड़ता है तो इच्छा शक्ति और साहस जागता है। इच्छाएं कर्म में बदलने लगती हैं। जब मंगल बुध से मिलता है तो बुद्धि कर्म में लगती है, योजनाएं साकार होने लगती हैं। और जब बुध शनि से जुड़ता है तो धैर्य, न्याय और स्थिरता की शक्ति सक्रिय होती है। इन चारों ग्रहों का यह संगम तुम्हारी कुंडली में 33 कोटि देवी देवताओं की छाया लेकर आया है। माता रानी और बालाजी महाराज का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे घर की चौखट पर खड़ा है। आज शाम ठीक 6:20 के बाद तुम्हारी कुंडली में महातांडव योग सक्रिय होगा। यह तांडव विनाश का नहीं बल्कि अन्याय, अत्याचार और अदृश्य जंजीरों के खिलाफ न्याय का तांडव है। महादेव जब तांडव करते हैं तो सृष्टि हिल जाती है। ठीक वैसे ही यह योग तुम्हारे जीवन की जमी हुई रुकावटों को हिलाकर रख देगा। कमजोर दिल वालों के लिए यह समय भारी पड़ सकता है, लेकिन जो श्रद्धा और समझ के साथ इसे बिताएंगे उनके लिए यह समय स्वर्ण युग की शुरुआत साबित होगा। आज की रात 12 बजे से पहले किसी व्यक्ति, किसी संदेश, किसी कॉल, किसी मेल या किसी ऐसी खबर का तुम्हारे पास आना लगभग निश्चित है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, यह वही इंसान होगा जिसे भगवान ने तुम्हारी डूबती नाव का खेवैया बनाया है। यह मौका, यह प्रस्ताव, यह सूचना तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। कई बार भगवान भेजता है पर इंसान पहचान नहीं पाता। जिस चेहरे से तुम्हें उम्मीद होती है वो मुंह मोड़ लेता है, और जिस चेहरे को तुमने भीड़ में कभी गिनती में नहीं लिया वही तुम्हारे लिए वरदान साबित होता है। आज रात जो संकेत आएगा, जो मौका आएगा, जो व्यक्ति आपके सामने आएगा, उसे केवल मीठी बातों से मत तोलना, उसकी नीयत, उसकी सच्चाई और उसके कर्म को पहचानना। अगर तुमने केवल पुराने डर या पुरानी सोच के कारण उसे ठुकरा दिया तो समझ लेना 100 साल में बना यह राजयोग तुम्हारी उंगलियों से रेत की तरफ फिसल जाएगा। पहली महाशक्ति सीधे तुम्हारे शत्रु के विनाश से जुड़ी है। तुला राशि वाले बहुत से लोग वर्षों से उस चुपचाप चल रही पीड़ा को सह रहे हैं, जहां सामने वाले मीठी मुस्कान बिखेरते हैं और पीछे से जड़ों में कुल्हाड़ी चलाते रहते हैं। घर के ही लोग, करीबी रिश्तेदार, पुराने दोस्त, सहकर्मी या पड़ोसी तुम्हारी तरक्की देखकर जलते रहे। उन्होंने तुम्हारी हंसी में जहर मिलाया, तुम्हारी मेहनत को अपना बताया और तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाया। आज रात 6:20 के बाद से अगली सुबह तक का समय ऐसा है कि छिपा हुआ चेहरा खुलकर सामने आ जाएगा। किसी एक वाक्य, किसी एक व्यवहार, किसी एक खबर या किसी एक संदेश से तुम्हारे मन में अचानक झटका लगेगा कि अरे, यह तो मेरे बारे में ऐसा सोचता था। ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे असली शत्रु का चेहरा दिखाएगा। हो को लगाएगा, लिखना सकता है वह रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, कोई सहकर्मी हो
या कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर तुमने आंख मूंद कर भरोसा किया था, पहले तो बहुत दुख होगा, गुस्सा आएगा, भीतर से टूटने जैसा लगेगा, दिल रोएगा कि मैंने तो इसके लिए इतना कुछ किया और यह मेरे साथ ऐसा कर रहा था। लेकिन यहीं से असली मोड़ शुरू होगा। उस क्षण तुम्हारे सामने दो रास्ते खुलेंगे। एक तरफ गुस्से की आग में खुद जल जाना, झगड़ा करना, चीखना, चिल्लाना, बदला लेने की सोच रखना, और दूसरी तरफ गहरी सांस लेकर यह समझना कि ईश्वर ने आज सच इसलिए दिखाया ताकि तुम सही समय पर दूरी बना सको। शत्रु को पहचान लेना ही आधी जीत होती है। हनुमान जी की गदा का वार आज बाहर से कम भीतर से ज्यादा होगा। वह तुम्हें वह शक्ति देंगे कि तुम भावनात्मक रूप से अलग हो सको, उसके शब्दों की जंजीरों से मुक्त हो सको। अगर शांत मन से इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया तो समझो शत्रु का खेल वहीं समाप्त। वह चाहे जितना तंत्र मंत्र, चालाकी या ईर्ष्या के तीर चलाए, तुम्हारा कवच अब मजबूत हो चुका होगा। लेकिन अगर भावुकता में वही रिश्ते, वही आदतें, वही संगति पकड़े रखी तो दोष ग्रहों का नहीं, तुम्हारी जिद का होगा। आज का समय साफ साफ कह रहा है, अब उन लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हें तोड़ते हैं, जो तुम्हारे विश्वास का मजाक उड़ाते हैं, जो तुम्हारी तरक्की में खुशी नहीं जलन महसूस करते हैं। माफ भी करना पर भूलना नहीं, दूरी भी बनानी पर नफरत में नहीं, अपना भेद भी बचाना है और हृदय को कठोर भी नहीं बनने देना। क्योंकि यही तो शत्रु चाहता है कि तुम इतना कठोर हो जाओ कि तुम्हारे भीतर का प्रेम, संवेदना और करुणा ही खत्म हो जाए। याद रखना, शत्रु से जीतने का मतलब यह नहीं कि तुम भी उसके जैसा हो जाओ। जीत का मतलब है कि तुम मजबूत होकर भी अपने मूल स्वभाव को बचा लो। जब शत्रु का चेहरा सामने आता है तो सबसे पहले चोट अहंकार पर लगती है। मैं इतना समझदार, इतना अनुभव वाला, फिर भी मैं ही ठगा गया। यहीं पर बहुत लोग टूट जाते हैं। वह या तो बदला लेने की आग में खुद को झोंक देते हैं या फिर हर किसी पर शक करने लगते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, ज्ञानवान वही है जो चोट को बदले में नहीं बदलने में लगाता है। आज जब तुम पर्दों के पीछे चल रहे खेल को समझोगे तो तुम्हारे सामने यह साफ हो जाएगा कि कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ तुम्हारे उपयोग का था। दूसरी महाशक्ति सीधे तुम्हारे धन भंडार से जुड़ी है। तुला राशि पर शुक्र का स्वामित्व है और शुक्र धन, ऐश्वर्य, वैभव और सुख सुविधा का कारक ग्रह है। अभी तक तुम्हारे जीवन में पैसा ऐसे आया जैसे बरसात का अचानक बाढ़ जोर से आया, शोर मचाया और उतनी ही तेजी से निकल गया। कभी अचानक खर्च, कभी घर में बीमारी, कभी जिम्मेदारियां, कभी उधार, कभी दिखावे की फिजूल खर्ची और तुम फिर से खाली हाथ। यह सिलसिला अब टूटने वाला है। आज सूर्यास्त के बाद से लेकर कल सूर्योदय तक के बीच धन से जुड़ा कोई संकेत जरूर आएगा। यह संकेत किसी पुरानी फाइल, भुलाए हुए निवेश अचानक मिले, अवसर, पुराने ग्राहक की वापसी, किसी पुरानी स्कीम या किसी ऐसे स्रोत से हो सकता है जहां तुमने उम्मीद छोड़ दी थी। जिस क्लाइंट ने महीनों से जवाब नहीं दिया उसकी कॉल आएगी। जिस नौकरी का रिजल्ट रुका था वहां से सूचना आएगी। जहां आवेदन किया था वहां से हरी झंडी नजर आएगी। लेकिन धन केवल आने का नाम नहीं, टिकने का भी नाम है। आज रात जो भी धन या लाभ से जुड़ी सूचना आए उसका पहला धन्यवाद अपने इष्ट को देना। दूसरा कदम मन ही मन संकल्प लेना कि इस धन का एक हिस्सा धर्म, सेवा और किसी जरूरतमंद की मुस्कान के लिए अलग रखूंगा। जब तुम अपने धन को केवल अपनी जेब तक सीमित नहीं रखते बल्कि उसमें कुछ बूंदे दूसरों की खुशी के लिए भी बहाने लगते हो, तब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर को रास्ता नहीं निवास बनाती हैं। मन ही मन कह सकते हो, जो भी धन मुझे ईमानदारी से मिलेगा उसमें से 10वां हिस्सा मैं किसी गरीब कन्या, विद्यार्थी, रोगी या मंदिर, गौशाला, आश्रम की सेवा में लगाऊंगा। यह संकल्प केवल शब्द नहीं, ऊर्जा की चाबी है। इससे तुम्हारी कुंडली में जो दरिद्र योग अब तक जिद पकड़कर बैठा था उसकी पकड़ ढीली होने लगेगी। पितरों का आशीर्वाद केवल पूजा से नहीं, व्यवहार से मिलता है। जब तुम घर के बुजुर्गों को सम्मान देते हो,
पुराने लोगों को याद करते हो, अनाथ वृद्ध असहाय की सेवा करते हो, तो वंश परंपरा की ऊर्जा जागती है और वह बहुत बार धन के रूप में प्रकट होती है। कोई पुराना निवेश, कोई पुराना जमीन का कागज, कोई छोटी बचत योजना अचानक खुलकर सामने आ सकती है। यह संयोग नहीं, पितरों की तरफ से संदेश होगा कि हमने तुम्हारी सुन ली है, तुम्हारे घर के उत्तर पूर्वी कोने में पिछले दिनों कुछ अजीब सा बदलाव महसूस हुआ होगा। कभी बल्ब फ्यूज होना, कभी चीजें गिरना, कभी अचानक वहां बैठने का मन न करना, कभी बिना कारण वहां से सामान इधर उधर होना। यह सब यूं ही नहीं है। यह वही कोना है जहां से धन की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, और अगर वहां रुकी हुई तरंग बैठ जाए तो बरकत घर के बाहर ही घूमती रह जाती है। आज की रात उस कोने के अंधेरे को हमेशा के लिए हटाने का समय है। पैसे को भ्रम नहीं, जिम्मेदारी मानने का समय आ गया है। जब तुम्हें आज या आने वाले 24 घंटों में कोई धन से जुड़ा अवसर, संदेश, खबर या संकेत मिले, तो पहली बात यह करना कि उस धन को भावनात्मक खिड़कियों से नहीं, आध्यात्मिक नजरों से देखना। खुद से पूछना, यह पैसा आया किस लिए है? सिर्फ खर्च करने के लिए या मेरी नींव मजबूत करने के लिए? तुम्हारे सामने दो तरह के खर्च आएंगे, एक जो जरूरी होंगे, एक जो अहंकार को खुशी देंगे। तुम्हें चुनाव करना होगा कि तुम किसके साथ खड़े रहोगे। जहां जहां तुमने पिछले सालों में बिना जरूरत दूसरों की नज़र में अच्छा बनने के लिए पैसे लुटाए हैं, वहां वहां से खुद को धीरे धीरे हटाना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हें केवल तुम्हारे पैसे की वजह से मान देते हैं, वे कभी भी तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़े नहीं होंगे। तीसरी और सबसे गहरी बात जीवन और मृत्यु के बीच खड़े उस संकट से जुड़ी है जो अदृश्य बादल की तरह तुम्हारे घर के ऊपर मंडरा रहा था। कोई पुराना केस, कोई गंभीर बीमारी, कोई ऐसा रिश्ता जिसे तुमने मन ही मन मृत मान लिया था, कोई सपना जिसे तुमने खुद दफना दिया था। तुम्हें लगता था अब यहाँ से कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आज रात ठीक 1:कुछ के आसपास तुम्हारे घर की, तुम्हारे कमरे की, तुम्हारे मन की हवाओं में सूक्ष्म परिवर्तन होगा। हो सकता है तुम सो रहे हो पर आत्मा जाग रही होगी। किसी को अचानक बहुत हल्का महसूस होगा, किसी दर्द में थोड़ी राहत, किसी रिपोर्ट में थोड़ी उम्मीद, किसी बातचीत में थोड़ा पिघलाव, किसी केस में अनपेक्षित सकारात्मक मोड़। ये छोटे छोटे संकेत होंगे कि असंभव का ताला धीरे धीरे खुल रहा है। एक रात में सब उलट पुलट नहीं होगा, लेकिन दिशा जरूर बदल जाएगी। 12 साल का वनवास जैसा जो कांटों का जंगल, निराशा, संदेह, निरुत्साह का लगा था, उसका भार हल्का होने लगेगा। कोई अदृश्य हाथ सिर पर महसूस होगा, जैसे कोई कह रहा हो, अब डर मत, बस चल। यह ऊर्जा केवल मंत्र से नहीं, संयम और साधना के मिश्रण से कटती है। आज शाम 6:20 के बाद जो समय शुरू होगा, उसमें तुम्हें एक बहुत छोटा लेकिन बेहद गहरा काम करना पड़ेगा। यह काम इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि अगर श्रद्धा और शुद्ध मन से किया जाए तो जीवन मृत्यु के बीच खड़े खतरे की धारकुंद हो सकती है। अगर तुमने यह एक काम कर लिया पूरे दिल से, बिना दिखावे के, बिना दूसरों को बताने के, तो कल सुबह तुम खुद को वैसा हल्का महसूस करोगे जैसा बरसों से नहीं किया। लेकिन अगर तुमने इसे केवल देख लेते हैं वाली मानसिकता से किया या आलस में टाल दिया, तो फिर ये तीनों बातों की शक्ति सिर्फ सुनने तक सीमित रह जाएगी, जीवन बदलने तक नहीं पहुंच पाएगी। ये तीनों बातें सच होने के लिए एक छोटी सी पर बहुत गहरी साधना करनी होगी। जैसे ही समय मिले, घर के मंदिर के सामने या जहां रोज प्रार्थना करते हो, वहां एक मिट्टी का दीपक लो, उसमें तिल या सरसों का तेल डालो, छोटी सी बाती बनाओ और हनुमान जी के सामने प्रज्वलित करो। दीपक जलाते समय केवल समस्या ठीक करने की बात मत कहो। कहो, हे हनुमान, हे बाले, जिस भी दिशा में मेरे खिलाफ अंधेरा नजर, तंत्र मंत्र, बदनियती, ईर्ष्या या भ्रम खड़ा है, इस छोटे से दीपक की रोशनी वहां तक पहुंचा देना। मेरे मन का डर, मेरे घर की अशांति और मेरी किस्मत की जंजीर अपनी गदा से तोड़ देना।
मैं अपने कर्म सुधारने का संकल्प लेता हूँ, आप मेरे मार्ग की बाधाएं काट दीजिए। इसके बाद विशेष रूप से घर के उत्तर पूर्वी हिस्से को साफ रखो। वहां से बेकार सामान, टूटी चीजें, पुराने जूते, चप्पल, कचरा, गंदे कपड़े हटाओ। अगर संभव हो तो वहां रोज एक अगरबत्ती या धूप जलाओ। दीवार साफ करो। एक छोटी सी भगवान की या सकारात्मक चित्र की उपस्थिति रखो। तुम देखोगे धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगेगा। बिना कारण चिड़चिड़ापन कम होगा। छोटी छोटी बातों पर झगड़े घटेंगे। बच्चों का मूड सहज होगा। गीता का श्लोक याद रखना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। लेकिन जब कर्म और आस्था साथ मिलते हैं तो फल भी झुकने लगते हैं। आज की रात अग्नि, दीपक, प्रार्थना और तुम्हारा बदलने का संकल्प, ये चारों मिलकर वही करेंगे जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। और मैं नियम कहता हूं, अगर तुम किसी गलत काम में लगे हो, गलत संगत में फंसे हो, झूठ, छल, लालच, रिश्वतखोरी, किसी भी भावनाओं से खेलना, ये सब चीजें यदि तुम कर रहे हो और यदि तुम ये सब जारी रखोगे और साथ ही उपाय भी करोगे, तो याद रखना दीपक की रोशनी ऊपर नहीं उठेगी, वह सिर्फ दीवार पर धुआं बनाएगी। इसीलिए यह समय खुद के लिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है। समय भाग रहा है। शाम के शुभ मुहूर्त से लेकर रात के गंभीर पहर तक हर पल तुम्हें या तो ऊपर ले जाएगा या फिर वही छोड़ देगा जहां तुम कल तक थे। इसलिए भीतर दो काम तुरंत शुरू कर दो। पहला, भय से ज्यादा भरोसा जगाओ। जब भी मन में डर आए कि अगर ऐसा ना हुआ, तो उसी समय एक लाइन बोल दो, अगर ऐसा ना भी हुआ तो भी मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगा। यही सोच निर्भरता से स्वतंत्रता की तरफ ले जाएगी। दूसरा, आज से शिकायत कम और कृतज्ञता ज्यादा। जितना तुम क्यों मेरे साथ बोलते हो, उतना ही भाग्य सिमटता है। जितना धन्यवाद बोलते हो, उतना ही भाग्य फैलता है। आज रात सोने से पहले कम से कम 5 बातों के लिए धन्यवाद देना। कोई इंसान, कोई अवसर, कोई सीख, कोई बचाव, कोई छोटी सी खुशी, कोई पुराने दिन की अच्छी स्मृति। भीतर हल्कापन बढ़ेगा। तुला राशि वालों, तुम्हारा समय सच में शुरू हो चुका है। आज की यह घड़ी परीक्षा भी है और संभावना भी। अगर इसे सिर्फ डर के साथ देखोगे तो घबरा जाओगे। अगर संकेत के रूप में देखोगे तो संभल जाओगे। जब ये सब सुनकर मन में थोड़ा भी कंपन, थोड़ा भी विश्वास, थोड़ा भी उत्साह जागा हो, तो समझ लेना ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, अब तेरी बारी है। जो तुमसे जलते थे वे अभी भी ताने मारेंगे। जो प्यार करते हैं वे साथ खड़े होंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तुम खुद अपने साथ खड़े रहो। हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मन ही मन एक पंक्ति कहो, जो मेरे लिए लिखा गया है, मैं उससे डरूंगा नहीं, उसे स्वीकार करके जी कर दिखाऊंगा। इसी वाक्य के साथ आज की पूरी भविष्यवाणी तुम्हारे चारों तरफ कवच बनकर खड़ी हो जाएगी। कल सुबह उठोगे तो ध्यान से देखना, हवा में फर्क महसूस होगा, मन की धड़कन में फर्क, घटनाओं की दिशा में फर्क। जब भी लगे कि सच में रास्ता बदल रहा है, तो भीतर से आवाज देना, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बालाजी महाराज, ताकि ऊपर बैठे देवता भी सुन लें कि उनका एक साधक अब डर से नहीं, विश्वास से जीने का निर्णय ले चुका है। अब गहरी सांस लेकर अपने आसपास के माहौल को महसूस करो। हो सकता है कमरे में वही दीवारें हों, वही फर्नीचर हो, वही लोग हों, लेकिन आज इन सब के बीच एक चीज बदल चुकी है, तुम्हारी अंदर की तैयारी। पहले तुम भाग्य के बारे में सुनते थे तो या तो डर जाते थे या फिर कानों से सुनकर दिल से टाल देते थे। आज पहली बार तुमने माना है कि हाँ, अब मुझे भी जागना पड़ेगा। यही जागरण आने वाले 24 घंटों की असली चाबी है।